इंक्रीज इन ऑब्जर्वेशन पावर, ये बहुत लोगों का फीडबैक आया। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा ठहर गए हो, मतलब कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अपने आसपास में क्या हो रहा है। पहले अपने माइंड में ही उलझे रहते थे, पहले 24 घंटे हमारे माइंड में कुछ चीजें चलती रहती थी, अभी भी चलती है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है, लेकिन फिर भी आप चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, चीजों को देख पा रहे हो। कई बार अगर आप पार्क में गए होगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ चीजें आपको नेचर से रिलेटेड अच्छी लगने लग गई है। हो रहा है आप लोगों के साथ में ये चीजें, ये चेंजेस आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? जा करके देखो पार्क में और लोगों को जो साउंड को नहीं सुन रहे, कोई ऐसा दिखेगा आपको जो जा करके वहां पर नेचर में खोया हुआ है, जो जा करके पत्तों को देख रहा है, फूल को देख रहा है, तितली को देख रहा है, बादलों की तरफ देख रहा है, बारिश को देख रहा है, बारिश की आवाज को सुन रहा है? कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आप शांत हो, आप शांत होते जा रहे हो, क्योंकि अपने बेसिक नेचर के साथ में हो। ये जो साउंड है ना, ये हमारा सबका बेसिक नेचर है। हमारा बेसिक नेचर पता है क्या है? ऐसा एकदम शांत। उसमें लहरें क्यों उठती हैं? मुझे ये चाहिए। अब आप यहाँ हो, जो चाहिए वो यहाँ पर है, तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। जब तक जा रहे हो तड़प रहे हो, जैसी वो चीज मिल गई तो क्या हुआ? आहा मिल गई, फिर अपने बेसिक नेचर में आ गए। तो गलतफहमी क्या हुई इंसान को कि मुझे खुशी मिली क्योंकि मुझे वो चीज मिल गई। अरे नहीं भैया, आपने उस चीज के पीछे भागना बंद कर दिया, इस वजह से आपको खुशी मिल गई। सर, तो हम चीजों के पीछे भागना बंद कर दें? चीजों के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। और काम के पीछे भी भागना क्यों है? काम करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप ये सोच करके बैठे हो कि मैं पढ़ाई करूंगी इसलिए ताकि मेरे को जॉब मिलेगी, जॉब करूंगी इसलिए कि मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा इसलिए ताकि मैं पैसे से ये चीजें खरीदूंगी और ये सब चीजें खरीद करके मैं खुश हो जाऊंगी। दैट इज अ ट्रैप। वो दिन कभी नहीं आने वाला। अब आप क्या करोगे कि मुझे ये सब कुछ चाहिए लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अरे भाई पैसा तो चाहिए ना बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए। मनी इज जस्ट फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर हैप्पीनेस। पैसे का और खुशी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूएस के अंदर करोड़ों लोग डिप्रेशन पेशेंट नहीं होते। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, जैसे जैसे आप इसमें और गहरे उतरते चले जाओगे अपने बेसिक नेचर में, डू नॉट कॉल इट अ साउंड, ये आपका बेसिक नेचर है। अपने बेसिक नेचर को जितना आप समझते जाओगे और उसमें कंफर्टेबल होते जाओगे, अपने आप के साथ खुश रहोगे। अरे देखो कितना बड़ा पॉइंट है। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अकेले में खुद के साथ में 24 घंटे खुश रह सके। जो अपने साथ खुश है वो किसी और को दुखी क्या करेगा? जो खुद से ही दुखी है वो क्या करेगा? दुख फैलाएगा। जो खुद खुशी से भरा हुआ है वो कभी भी किसी का बुरा चाहेगा? चाह ही नहीं सकता। वो क्या चाहेगा? सब झूम जाए, अरे सब खुश हो जाए, सब मजे में आ जाए, सब खुशी से रोए, खुशी से झूमे। तो जो आदमी अकेले अपने साथ में कैसे रहना है इस आर्ट को जान जाए, अकेले में भी अकेला ना हो। देखो, जो अकेले में भी कभी अकेला ना हो, अकेले में भी किसी के साथ हो। कोई हो जो हमेशा उसके साथ रहे, फिर क्या डर है? और वो भी कोई ऐसा जो कभी बदले ही ना, जो हर हाल में आपके साथ खड़ा हो। ऐसा एक पार्टनर जो हमारे साथ में हो तो हम कभी अकेले नहीं हो सकते। और जो अकेले भी खुश रह सकता है वो सबके साथ भी खुश रह सकता है। सबने सिर्फ इसी की बात करी है, एक ओंकार सतनाम। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? एक मतलब एक है, दो नहीं है। एक है, ये यहां पे दो है, एक है, एक ही है ना। और आवाजों में ऐसे होता है, दो तरह की आवाजें होती है, ये आवाज अलग है, ये आवाज अलग है, दो तरह की आवाजें हैं, यहां एक ही है। ठीक है, एक ओमकार मतलब ओम का आकार। ओम मतलब क्या? उसका नाम जिसका कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। बट अगर आप ध्यान से ओम का उच्चारण करोगे, मतलब ओम बोलोगे, तो आप देखोगे काफी हद तक ये साउंड ओम के जैसी है। अगर मुंह से बोलना हो, इसको बोल के दिखाओ, बोलो। अब आपको समझ आ जाएगा कि आज तक इसके बारे में किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं। सुन तो रहे हो आप लोग, सब सुन रहे हैं ना?
बोलो मुंह से, कैसी है ये आवाज? आवाज निकाल के दिखाओ। आप कह सकते हो कुछ हद तक ये, अगर आप ओम में अगर म भी हटा दो, अ भी हटा दो और सिर्फ ऐसी अगर एक साउंड चलती रहे तो कुछ हद तक उसके जैसी है, उसकी भी गूंज है, तो काफी हद तक ये ओम के जैसी है। ये पीटर के जैसी तो नहीं है ना? चीटर के जैसी भी नहीं है, चीटर नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ हद तक ओम के जैसी। इस्लाम में जिसको खूब बोलते हैं। जब ये अपना कान रखते हैं बच्चे तो उसमें ये आवाज़ सबसे पहले अंदर ही आ रही है, ये बाहर से नहीं आ रही। हमें ये गलतफहमी हो रही है बाहर से आ रही है, अंदर से आ रही है। ये हर जगह है। मैंने बताया ना, कभी ट्राई करके देखना, स्विमिंग पूल के अंदर चले जाओ, समुद्र के अंदर चले जाओ, प्लेन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पे आप तो हो, इसको भी छोड़ो, आप तो हो। क्या कोई भी ऐसी जगह आप जा सकते हो जहाँ पे आप ना हो? सोचो, आपका होना जरूरी है ना उस जगह पे जाने के लिए। अरे तो ये आप ही, गलतफहमी क्या हो गई है, हमने अपने आप को कुछ और समझ लिया। ये बॉडी जो एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है, इसको मैं बोलने लग गए। आप इस बॉडी के अंदर से देख रहे हो, सच है। आप इस बॉडी के अंदर से सुन रहे हो, सच है। आप बॉडी नहीं।